नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम इन विजन लोग। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर नेटवर्क डिवाइसेस देख रहे हैं जिसमें हमारी पहली डिवाइस आती है रिपीटर। हम यहाँ पर रिपीटर को डिस्कस करेंगे, रिपीटर क्या होता है, कैसे रिपीटर का वर्क होता है, रिपीटर कैसे वर्क करता है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रिपीटर, तो रिपीटर का यूज करते हैं हम जब हमारा सिग्नल वीक होता है, ठीक है? तो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम इसका रिपीटर का यूज करते हैं। रिपीटर जो हमारी वो फर्स्ट लेयर जो होती है, जो फिजिकल लेयर है। रिपीटर एक फिजिकल लेयर डिवाइस है। हमारी ओएसआई मॉडल की जो फर्स्ट लेयर आती है फिजिकल लेयर, ठीक है? तो फिजिकल लेयर डिवाइस है विद 2 पोर्ट। यहाँ पर 2 पोर्ट अवेलेबल होते हैं। जैसे हमने बात करी ये हमारे पास रिपीटर है। तो रिपीटर का एक पोर्ट यहाँ पर होगा, एक पोर्ट ये होगा। मतलब ये 2 पोर्ट के बीच में आपस में कनेक्ट हो रहा है। ठीक है? और रिपीटर का यूज़ हम करते क्यों हैं? उसको हम देखते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो सिग्नल होता है, ठीक है? जैसे हमने देखा हमारे पास सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। तो जो डेटा सिग्नल होते हैं, वो ट्रांसमिट होते आगे ट्रैवल होते हैं, लेकिन ट्रैवल होते क्या होते हैं, वो वीक हो जाते हैं, करप्ट होते जाते हैं। जैसे हमने देखा कि हमारे पास एक सिग्नल सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ, 01 की फॉर्म में, ये हमारा सिग्नल ट्रांसमिट होना स्टार्ट हुआ। तो जैसे-जैसे ये सिग्नल आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे इसकी क्या है, वीकनेस हमें दिखाई देती जाएगी। है। तो इस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए और अपनी ओरिजिनल पोज़ीशन में लाने के लिए हम हमने क्या डिवाइस यूज़ की, यहाँ पर हमने एक डिवाइस यूज़ की दैट इज़ ए रिपीटर। और रिपीटर लगने के बाद में क्या होगा, ये अपनी पुरानी कंडीशन में, ओरिजिनल कंडीशन में ये वापस आ गया, ठीक है? जो इसकी जो सिग्नल स्ट्रेंथिंग कैपेसिटी थी, ये हमारी इसकी वापस वही आ गई। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जो हमारे पास रिपीटर आता है। अब रिपीटर जैसे हमने बात की कि यहाँ पर हमारे पास रिपीटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ पीसी लगे हुए हैं, ठीक है? हमने बता दिया नंबर ऑफ पीसी। अब नंबर ऑफ पीसी जैसे-जैसे आगे बढ़ाते जाएँगे तो क्या होगा हमारा? हमारा जो सिग्नल है, ठीक है? या फिर जो डेटा सिग्नल हैं, जो ट्रैवल होंगे ज़्यादा डिस्टेंस पे। इसकी कैपेसिटी मान लो कि हमने कुछ कैपेसिटी रखी है, जैसे उस कैपेसिटी को रीच करने लगेंगे, सिग्नल हमारा वीक होने लगेगा। उस सिग्नल जब वीक हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसको ही इम्प्रूव करने के लिए मतलब यूज़ फॉर रीजनरेट सिग्नल इन द लोकल एरिया नेटवर्क विदाउट फ़िल्टरिंग, ठीक है? तो जो सिग्नल हमारा वीक हो गया उसको रीजनरेट करता है ये और रीजनरेट करने के बाद में आगे ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है? ये सिग्नल हमारा आगे ट्रांसमिट हो जाता है। यहाँ पर विदाउट फ़िल्टरिंग मतलब कि ये किसी भी टाइप की कोई भी फ़िल्टरिंग नहीं करता। जैसा सिग्नल इसे यहाँ मिला, वैसा ही इसने आगे ट्रांसमिट कर दिया। ना इसे ये पता है कि कहाँ करना है, ना इसे पता है कैसे करना है। बस इसने अपना फॉरवर्ड पाथ देखा और इसने इधर ट्रांसमिट कर दिया। ठीक है? इसने क्या किया बस इस सिग्नल को जैसे हमने यहाँ पर देखा तो बिट बाय बिट कॉपी करेगा और आगे अपना जो ट्रांसमिट कर देगा। वैसे इसका इतना सा ही काम है हमारा रीजनरेट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब इस चीज़ को देखते हैं इट रिसीव सिग्नल यहाँ पर अब न मान लो कि हमने यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट किया, सिग्नल इसने भेजा, ये कंप्यूटर पीसी 1 मान ले रहे हैं इसको। 1 पीसी ने इसको सिग्नल ट्रांसमिट किया। अब सिग्नल ट्रांसमिट करने के बाद में अब हमारे पास सिग्नल कहाँ जाएगा? सिग्नल इसके पास जाएगा। अब ये जो है सिग्नल को कहीं भी ट्रांसमिट कर सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है कि इस साइड से ट्रांसमिट करे इस साइड क्योंकि इसके पास कोई एड्रेस नहीं होता, कोई फ़िल्टरिंग नहीं होती, ठीक है? रिसीव सिग्नल एंड ट्रांसमिट विद एक्सटेंड लॉन्ग डिस्टेंस। अब क्या होगा ये हाँ, ये है कि इस अब जो सिग्नल है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकता है, ठीक है? मतलब मान लो कि यहाँ पर हमारी कोई इसकी फिक्स्ड कैपेसिटी थी, अब उसी को हमने रिपीटर कर दिया, उतनी कैपेसिटी हमें और मिल गई, ठीक है? उतना ही सिग्नल को हम और ज़्यादा ट्रैवल करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ रिपीटर। इसका ये फ़ायदा होता है। अब जैसे सिग्नल हमारा फॉरवर्ड चलना स्टार्ट हो गया, जैसे रिपीटर है हमारा, यहाँ से इसने सिग्नल का फॉरवर्डिंग, ठीक है? सिग्नल को इसने फॉरवर्ड किया। ठीक है। अब फॉरवर्ड किया मान लो कि यहाँ से भी कोई सिग्नल आया था, ठीक है। अब इसने क्या करेगा ये सिग्नल को आगे फॉरवर्ड करेगा तो आपस में यहाँ पर क्या दिखाई देगा सिग्नल का कोलिजन दिखाई देगा, ठीक है। मतलब क्या दिखाई देगा कोलिजन डोमेन। अब कोलिजन डोमेन जो होगा उसकी वजह से क्या होगा? क्यों? क्योंकि कोलिजन डोमेन होने के पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है ट्रैफ़िकिंग। मान लो कि उसी टाइम में इस पीसी ने भी सिग्नल ट्रांसमिट किया, उसी टाइम में इसने भी अपना डेटा सिग्नल ट्रांसमिट किया, इसने भी किया, इसने भी किया। अब इसके पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी तो होती नहीं है, ना ही ये किसी चीज़ को फ़िल्टर करता है। इसके पास जो आता जाएगा उसे वो इधर-उधर फेंकता जाएगा, ठीक है? अब वो उसी टाइम में जब सारे सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट हो गए, मान लो कि किस्मत खराब थी सारे सिग्नल एक साथ ट्रांसमिट हो गए तो क्या होगा? इसमें कोलिजन हो गया, कोलिजन कितना होगा? जितने हमारे नंबर ऑफ नोड होंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर होंगे, उतने ही हमारे क्या होंगे? सिग्नल होंगे। मान लो कि 10 कंप्यूटर थे,
ठीक है? तो कॉलिजन मैक्सिमम कितना जा सकता है? 10 जा सकता है। उससे कम ही रहेगा वैसे तो, लेकिन ज़्यादा किस्मत खराब है तो 10 भी पहुँच सकता है कॉलिजन डोमेन। तो ये था हमारा रिपीटर। पहली कंडीशन क्या थी? जो लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब अपने ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर ये सिग्नल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, मतलब दूसरे नेटवर्क में नहीं जा रहा है। इसका काम सिर्फ़ अपने ही लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर है, ठीक है? कोई फ़िल्टरिंग नहीं कर रहा है, सिग्नल को फॉरवर्ड कर रहा है, कोलिजन की प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देगी हमें, ठीक है? ये 3-4 पॉइंट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये था हमारे पास रिपीटर। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं हब। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है हब। हब हब भी क्या है? जैसे हमने रिपीटर देखा था वैसे ये भी क्या है? फिजिकल लेयर डिवाइस है। बट इसमें क्या है? ये रिपीटर का एडवांस वर्ज़न है, ठीक है? बोल सकते हैं कि एडवांसमेंट ऑफ रिपीटर। अब एडवांस में क्या है? यहाँ पर मल्टी पोर्ट रिपीटर है ये। मतलब वहाँ पर क्या था? वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लैन वायर है, मान लो ये लैन है, इनको कनेक्ट करा रहा है। मतलब एक पोर्ट यहाँ पर था और दूसरा पोर्ट यहाँ पर था, दैट इज़ ए रिपीटर। लेकिन हमारा जो हब है वो मल्टी पोर्ट है, यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट हमारे अवेलेबल है। इसका मतलब हम नंबर ऑफ नेटवर्क सिग्नल को हम जो कंप्यूटर है हम उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करा सकते हैं, ठीक है? तो नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ पर हमारे मिल जाएँगे, बस यही अंतर है। जो इसमें और इसमें अंतर आता है। जैसे हम बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी में हमने देखा होगा। जैसे स्टार टोपोलॉजी होती है जैसे हमारे पास एक हब होता है, हब के साथ सारे सिस्टम कनेक्ट होते हैं। नंबर ऑफ सिस्टम हब के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है? तो ये क्या क्या कर रहा है ये मल्टी पोर्ट है, ठीक है? मल्टी पोर्ट है फिजिकल लेयर डिवाइस ये है ये एक तरह से। जैसे हमें लैन में लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर डिवाइसेज़ को आपस में कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं हब का। ठीक है? और हब में देखेंगे, जैसे यहाँ इस पॉइंट से कोई इसने सिग्नल ट्रांसमिट किया, ये कोई सेंडर है। अब इसने जैसे सिग्नल ट्रांसमिट किया, अब ये जो सिग्नल है वो सबके पास जाएगा। इसके पास भी जाएगा, इसके साथ अब इस सिग्नल के पास ये नहीं है कि इसे कहाँ जाना है। मान लो इसे जाना यहाँ था, लेकिन बस इसके पास ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पर भेज सके, कोई फ़िल्टरिंग यूज़ नहीं करेगा, ठीक है? कोई फ़िल्टरिंग यूज़ नहीं करेगा। फ़िल्टरिंग यूज़ नहीं होगी तो सिग्नल सब में ट्रांसमिट होगा, इस वजह से क्या होगा इस वजह से हमारे पास प्रॉब्लम आएगी ट्रैफ़िक प्रॉब्लम और ट्रैफ़िक प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से हमारा क्या होगा कॉलिज़न। तो कॉलिज़न की प्रॉब्लम भी हमारे यहाँ पर दिखाई देगी। अब कॉलिज़न की प्रॉब्लम दिखाई देगी, ट्रैफ़िक की प्रॉब्लम दिखाई देगी, ठीक है? अगली चीज़, ये कोई भी मेमोरी मतलब हब के पास कोई भी मेमोरी स्टोरेज नहीं होती क्योंकि फ़िज़िकल लेयर डिवाइस है तो यहाँ पर कोई स्टोरेज कैपेसिटी वग़ैरह या उसकी कोई बात ही नहीं है यहाँ पर हमारा। एक मैसेज हमने यहाँ से ट्रांसमिट किया था, ठीक है? अभी यहाँ पर भी पहुँचा है, यहाँ पर भी पहुँचा है, यहाँ पर भी पहुँचा है, यहाँ पर भी पहुँचा है। लेकिन हमें सिर्फ़ भेजना इस लोकेशन पे था, लेकिन पहुँचा सबके पास है, ठीक है? तो ये जो मैसेज है वो यहाँ पर मतलब नहीं है जाने का, इसी वजह से हमारी क्या होगी ट्रैफिक प्रॉब्लम हाई हो गई, ठीक है? अब ये जो हमारे मेन हब जो है 3 टाइप के हब होते हैं, ठीक है? पहला हब होता है हमारा एक्टिव हब। एक्टिव हब वर्क लाइक रिपीटर जैसे रिपीटर वर्क करता है तो उसी टाइप से ये वर्क करता है, ठीक है? एंड वायरिंग सेंटर, ठीक है? मतलब जो लैन वायर की होती है, उसका सेंटर पॉइंट होता है विद पावर सप्लाई। जो एक्टिव हब होता है उसको खुद की पावर सप्लाई होती है, मतलब उसके पास अपनी पावर सप्लाई होती है। पैसिव हब पैसिव हब भी काम करता है, नोड को कनेक्ट करता है, ठीक है? लेकिन ये जो है एक्टिव हब से पावर लेता है, ये जो पावर है वो एक्टिव हब से लेता है। मतलब एक एक्टिव हब लगा दिया, एक्टिव हब के आगे हमने अलग-अलग पैसिव हब यूज़ कर लिए। एक हमारा होता है इंटेलिजेंट या स्मार्ट हब, ठीक है? ये हमारा एक्टिव हब ही है एक तरह से, लेकिन इसके साथ जो मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी होती है इसके पास, ठीक है? इस वजह से स्मार्ट हब बोला है उसे। ठीक है? अब वो अपने नेटवर्क के अंदर क्या भेजना है, क्या उस चीज़ को मैनेज कर लेता है। ठीक है? तो ये था हमारे पास हब और रिपीटर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन।